दोस्तों, अपने बेबाक अंदाज से हर किसी को खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा अपने दौर के उन एक्टर्स में शुमार हैं जिन्हें अपने डैशिंग लुक्स के साथ साथ अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाना जाता है। अपने कमाल के एक्टिंग स्किल्स के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा अपने लव अफेयर के चलते भी अक्सर सुर्खियों में रहे। एक समय ऐसा था जब शत्रुघ्न सिन्हा एक्ट्रेस रीना रॉय के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। दोनों के प्यार की खबरें फिल्मी गलियारों में आम थी। हालांकि किस्मत को दोनों का मिलना शायद मंजूर नहीं था और शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम को अपना हमसफर चुना। बाद में रीना रॉय ने भी किसी और से शादी कर ली। मगर वक्त का खूबसूरत फेर देखिए कि दोनों के अलग होने के सालों बाद भी लोग शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को उन दोनों की बेटी तक कहकर बुलाते हैं। ये लाजमी भी है क्योंकि वाकई सोनाक्षी सिन्हा का चेहरा नैनक्श हूबहू रीना रॉय से मिलते हैं। हेलो और नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। दोस्तों, बॉलीवुड के शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश में अपनी शादी और लव लाइफ के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने किताब में शादी करने के अपने फैसले पर लिखा, मुझे ये नहीं सोचना था कि किससे शादी करूं, बल्कि सोचना ये था कि किससे नहीं करूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी इस किताब में इस बात का भी खुलासा किया कि पूनम से शादी के बाद भी वो और रीना रॉय एक दूसरे के टच में थे। उन्होंने किताब में लिखा, ये मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि अगर आप किसी के साथ जुड़े होते हैं तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इस बात को लेकर पूनम बहुत रोती थी, लेकिन वो जानती थी कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था। जब मैं रीना के साथ बाहर होता था तो मुझे ये सवाल सुनने को मिलता था कि तुमने अपना घर तो बसा लिया, तो क्या मैं सिर्फ एक खिलौना थी जिसे इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया गया। वो सिचुएशन मेरे लिए भी आसान नहीं थी। अपनी किताब के अलावा भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कई मीडिया इंटरव्यूज में अपने और रीना रॉय के रिश्ते पर बात की। राजीव शुक्ला के साथ एक इंटरव्यू में जब शत्रुघ्न सिन्हा से ये सवाल किया गया था कि अगर वो और रीना रॉय एक रिश्ते में थे तो फिर अचानक उन्होंने पूनम से शादी क्यों की, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब फैसला करना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बार जब फैसला कर लिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी के हक में हो। दोस्तों, इस इंटरव्यू के बाद भी स्टारडस्ट मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि पूनम से शादी करने का ये फैसला लेने के बावजूद वो बहुत हिचकिचा रहे थे और कभी कभी वो कुंवारा रहने का भी सोचा करते थे। उन्होंने कहा, मैं इस शादी से पीछे हटने के बारे में सोच रहा था। शादी मुंबई में हो रही थी और मैं लंदन में था। मैंने आखिरी फ्लाइट पकड़ी जिससे मुश्किल से ही मैं शादी के समय तक पहुंच पाया। पूनम उस वक्त बहुत परेशान थी, उसे लगा कि मैं शादी से भाग रहा हूँ। पूनम ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया। अगर इस शादी में कोई भी कमी है तो वो मेरी है, उसकी नहीं। बता दें कि 9 जुलाई 1980 को शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्ट्रेस पूनम चंदीरामानी से शादी की। ये वो दौर था जब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम रीना रॉय से जोड़ा जा रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रीना से उनका रिश्ता 7 सालों तक चला। दोनों ने इस दौरान कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी काफी पसंद भी की गई। बहरहाल, दोनों के अलग होने के सालों बाद भी जब सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्म दबंग से डेब्यू किया तो उनके लुक्स की काफी चर्चा हुई और इसे रीना रॉय से जोड़कर देखा गया। लोगों का कहना था कि सोनाक्षी की शक्ल शत्रुघ्न सिन्हा की एक्स गर्लफ्रेंड रीना रॉय से मिलती है। जब रीना रॉय के कानों तक ये बात पहुंची तो सोनाक्षी से उनकी शक्ल मिलने की खबर पर उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खबरों का खंडन किया। रीना रॉय ने कहा कि सोनाक्षी का चेहरा उनकी मां पूनम सिन्हा से मिलता है, न कि उनसे। बता दें कि एक्ट्रेस रीना रॉय इन दिनों अपने एक्स हस्बैंड और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से अलग होने के बाद अपनी बेटी सनम के साथ रहती है। तो रीना रॉय से शादी न करने की शत्रुघ्न सिन्हा की इस दलील से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर की।